कि नारद जी को देव ऋषि कहते थे। क्या कहते थे? देव ऋषि। और इंद्र जी दोनों साथ साथ जा रहे थे। तो इंद्र जी और नारद जी एक सरोवर के पास में पहुंचते। सरोवर माने तालाब, बड़ा तालाब था, सुंदर तालाब। वहां थोड़ी देर खड़े होकर सरोवर देखते रहते। तो वहां एक विमान उतरता है। उस विमान से एक बहुत सुंदर देवी स्वरूपा कोई स्त्री उतरकर बाहर आती है। तो उसको देखा तो इंद्र जी ने कहा, हे नारद, इस स्त्री से पूछो ये कौन है। इंद्र जी जो थे वो स्त्रियों को देखकर आकर्षित बहुत होते थे। कुछ ऐसे लोग होते ना, 100 जूता खाएंगे लेकिन तमाशा घुस के देखेंगे। इंद्र कोटाई ठोकाई बहुत भई पर सुधरे नहीं। तो नारद जी से बोले, और नारद जी ब्रह्मचारी थे। नारद जी ब्रह्मचारी थे, साधु थे। बोले हम भाई नहीं जाएंगे, कोई स्त्री है, हम क्यों पूछें तुम कौन हो। तो इंद्र जी बोले हमें डर लगता है कि कहीं कोई देवी होगी भस्म कर देगी तो नारद जी ने कहा देवी होगी भस्म कर देगी तो क्यों पूछोगे? तो मत पूछो, उधर ध्यान क्यों देते? बोले ध्यान हटता ही नहीं तो क्या करिए। तो नारद जी को ललकार के भेजा इंद्र जी ने। देवराज इंद्र, उनको देवराज इंद्र कहते थे और नारद जी को देव ऋषि नारद कहते थे। तो नारद जी गए, हाथ जोड़कर पूछा। देखिए, किसी से बात करने का तरीका भी सीखो। किसी अनजान माता बहन से आपको पूछना है कुछ तो हाथ जोड़ के पूछो। तो माता बहन ये फील करती है कि आदमी सही है, कोई गलत भावना से नहीं पूछ रहा है, हमारा सम्मान कर रहा है, तो इसको बता दें तो नाराज नहीं हो। और तुम पूछोगे दूसरे तरीके से, खीसे काढ़ के, हाथ नीचे फैलाए के हो, तुम कहाँ से आई हो, तो चप्पल निकाल के तुम्हारी चांद गंजी की जाएगी। फिर थोड़ा बोल कोई साधु पिछवाड़े हंस देंगी। तो बोलने बात करने का, पूछने का भी तरीका सीखो, कैसे किससे बात करना। तो नारद जी ने बहुत तरीके से पूछा कि आप कौन हैं देवी, आप कहाँ से आई हैं, कहाँ रहती थी, कहाँ जा रही हैं, यहाँ क्यों आई हैं, आपका परिचय क्या है। तो जो विमान से उतरी थी स्त्री, उसने अपना रूप बदल दिया और तुरंत रूप बदला तो लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो। तो नारद जी ने प्रणाम किया कि लक्ष्मी माता की जय हो। बोलो ना, लक्ष्मी माता की जय। ऐसा नारद जी बोले। और नारद जी ने कहा, हे लक्ष्मी मैया, अब मैंने आपको पहचान लिया, तुम लक्ष्मी जी हो। तो उस देवी ने कहा, मेरा नाम रंभा है, मेरा नाम अम्बा है, मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरा नाम घर घर को सुखी करने वाली हूं। तो आप कहां से आई है? मैं दैत्यों के यहां से आई हूं। मैं दैत्यों से नाराज हो गई हूं, दानवों से नाराज हो गई हूं, उनसे मैं रूठ गई हूं। तो क्यों रूठ गई? देखिए, लक्ष्मी दैत्यों के यहां से रूठ गई तो उठ गई, उठ गई तो चली गई, और तालाब किनारे पहुंची, सरोवर के किनारे। तो नारद जी ने पूछा, क्यों रूठ गई देवी? तो लक्ष्मी जी क्या समझा रही? ये महाभारत के पंचम स्कंद की कहानी है, ये हमारी पॉकेट की कहानी नहीं है। आप ध्यान से सुनना। लक्ष्मी जी कहती हैं कि अब उन दैत्यों के घर की जो स्त्रियां हैं, वे भोजन जब खाती हैं और उनकी अंगुलियां जूठी हो जाती हैं, तो उन जूठी अंगुलियों से घी के डिब्बा में अंगुलियां गड़ाकर और घी निकालती हैं और फिर अपने भोजन में डालती हैं। पति के थाली में जूठा घी डाल देती हैं, इसलिए मैं वहां से रूठ गई हूं। बोले इतना छोटा कारण, और कुछ कारण है? बोले और ये कारण है, अब उनके घर में सामान सब बिखरा पड़ा रहता है। कहीं कुदाल पड़ी है,
कहीं फावला पड़ा, कहीं थाली पड़ी है, कहीं तसला पड़ा है, कहीं भगोना पड़ा है, कहीं आंगन में हंसिया खुरपा लुढ़कत है। इसलिए मैं वहां से रूठ गई, क्योंकि उनके यहाँ सब अस्त व्यस्त हो गया है, कोई काम नहीं करना चाहता, आलसी हो गए वो लोग। इसलिए मैं चली आई। और पति, दैत्य जो पति हैं, वे अपनी पत्नियों को गाली देते हैं, और स्त्रियां जो उनके घर की हैं, वे अपने पत्नियों को बहुत कड़वी गाली देती हैं। इसलिए मैं रूठ गई हूँ, वहां से चली आई। अब वो सब गरीब हो गए, वहां दरिद्र आ गया है। और बच्चों को स्त्रियां बहुत मारती हैं, तो बच्चों का रोना धोना देख करके मुझे दुख हुआ, तो मैं नाराज होकर चली आई। देखना, बच्चों को बहुत मारने से लक्ष्मी रूठ जाती है, पत्नी को गाली देने से लक्ष्मी रूठ जाती है, पति को अभद्र बोलने से लक्ष्मी रूठ जाती है, सामान अस्त व्यस्त इधर उधर डालने से लक्ष्मी रूठ जाती है, खुरपा हंसिया इधर उधर फेंक दो, पड़ा रहे, फूटी मटकी पड़ी है आंगन में, उठाकर अलग नहीं ले जा रहे हो तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। आपस में गाली गलौज करोगे, लक्ष्मी रूठ जाएगी। अन्न का अपमान करोगे, लक्ष्मी रूठ जाएगी। जूठी अंगुलियों से घी निकालोगे, लक्ष्मी रूठ जाएगी। और जूठे हाथों से दूसरे को परोसोगे, लक्ष्मी रूठ जाएगी। तो ये सब लक्ष्मी रूठने के कारण है। और हे नारद, दैत्य लोग शराब पीते हैं, उनकी स्त्रियां भी बीड़ी पीती हैं, इसलिए मैं वहां से रूठकर चली आई हूं। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो तुम्हारा कार्य क्या है लक्ष्मी जी? हे नारद, मैं जहां रहती हूं वहां सबको संपन्न कर देती, धनवान बना देती, और सबके घर में सुख भर देती, खुशहाली ला देती। जहां से मैं रूठ कर चली आती हूं वहां दरिद्र आ जाता है, दुख आ जाता है। अब कहां जाओगी? ये कहानी सुन करके इंद्र जी आगे बढ़ते हैं। इंद्र जी कहते हैं, हे देवी, अब तुम हमारे यहाँ चलो, इंद्रलोक चलो, हम तुम्हारे अनुकूल सुविधा करेंगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा, इंद्र जी तुम चरित्र से भ्रष्ट हो, हम भ्रष्ट के यहाँ नहीं रहती, तुम्हारी इंद्रियां वश में नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा। हम उसके साथ रहती हैं जिसका मन वश में है। जैसे विद्यार्थी का मन वश में है तो विद्यार्थी विद्या अध्ययन में सफल हो जाएगा, सफल होकर के IAS IPS अफसर बनेगा, SP बनेगा, DM बनेगा, कलेक्टर बनेगा, SDM बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, तो उसके घर में धन दौलत संपन्नता आ जाएगी। इसलिए मन जिनका वश में होता है उनके साथ में रहती है। जो मेहनत करते हैं उनके घर रहती है, जो आलसी नहीं होते उनके यहाँ रहती है, जो पति पत्नी प्रेम से रहते उनके यहाँ रहती है, और जिनके घर में सफाई रहती उनके यहाँ रहती हूँ, और जिनके घर में भक्ति होती वहां मैं रहती हूँ, और जिनके घर में प्रवचन होता वहां मैं रहती हूँ, और जिनके घर में संत गुरु की कृपा होती वहां रहती हूँ, और जिनके घर में आपस में प्रेम भाव है वहां मैं सदा डेरा डाल कर रहती हूँ।